हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आप लोगों से निवेदन है कि आंसर के साथ साथ व्याख्या जरूर सुनिएगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ए आर एस बिष्ट, बी एम एस वत्स, सी आर डी बनर्जी, डी एस आर राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा संबंधित है हड़प्पा संस्कृति से। धौलावीरा की खोज की जगपति जोशी ने और खनन कराया बिष्ट जी ने। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ए सोनागिरी, बी पावापुरी, सी श्रवण बेलगोला, डी माउंट आबू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ वैशाली कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष जरूर याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश इन्होंने दिया राजगृह में, बराकर नदी के तट पर। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? तो इनको 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई। अगला प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हुई? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो सही जवाब हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी। यह निवासी था तुर्किस्तान का। अगला है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? ए तानसेन, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इनका प्रारंभिक नाम था अबुल हसन। खड़ी हिंदी को प्रारंभ करने वाले हैं अमीर खुसरो। इनको उपाधि किसकी मिली थी? तो इनको तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड लिटन ने, सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो विभाजन की घोषणा कब हुई? तो विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को और यह लागू होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 में। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कहां से हुई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी अशफाकुल्ला खान, डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रश्न छूट गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1919, बी 1913, सी 1924, डी 1915। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1913। स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी दादा हृदय याल ने और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी अशफाकुल्ला खान, डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्यसेन। ये बंगाली क्रांतिकारी थे। इनको फांसी कब हुई? तो इनको फांसी हुई थी 12 जनवरी 1934 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चटगांव के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का SC/ERT हम जल्द ही कवर कर देंगे। आप लोग परेशान ना होइएगा, हम 4-5 वीडियो में आपका पूरा SC/ERT बिहार का कवर कर देंगे, तो आप लोग परेशान ना होइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? ए 1921, बी 1922, सी 1930, डी 1928। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1928।
इसका गठन कब हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 1928 में। और कहाँ पर हुआ? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। यह कैसा संगठन था? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? ए मद्य निषेध, बी भारी उद्योग, सी ग्राम पंचायत, डी श्रम की गरिमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी भारी उद्योग का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? ए अप्रैल 1923, बी मार्च 1919, सी जनवरी 1922, डी अगस्त 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 19 अगस्त 1920। तारीख क्या थी? तो तारीख थी 1 अगस्त। यह महात्मा गांधी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। जो भूमध्य रेखा होती है वो बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण रेखा मध्य में जो होती है भूमध्य रेखा होती है, और उत्तर से कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समवर्तित हैं? ए 7, बी 9, सी 10, डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? ए गंगानी विशाल घाटी, बी गंडीकोटा की विशाल घाटी, सी चंबल नदी घाटी, डी लैलम घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंडीकोटा की विशाल घाटी। यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि यह यहाँ से 300 फुट नीचे पेन्नार नदी बहती है। इसके 300 फुट नीचे से पेन्नार नदी बहती है। अगला प्रश्न है, छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लावक खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित हैं? ए अपघटक, बी प्राथमिक उत्पादक, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहु विषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी नागपुर, सी कोलकाता, डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2007 में। कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वन्य जीव अपराध से निपटना। अगला प्रश्न है, स्तंभ का में दी गई संरचनाओं को स्तंभ खा में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। बेसल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल का मिलान करना है। तो हमारा बेसल सम्मेलन ये हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा ओजोन परत से संबंधित, और क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा हरित गैस। तो पहला का दूसरा किसमें है? देखो, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला और तीसरा का तीसरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ए गोदावरी कृष्ण मैंग्रोव, बी पिचावरम वन, सी पनामा मैंग्रोव की खाड़ी, डी सुंदरवन रिजर्व वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदरवन रिजर्व वन। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास भी यही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों या हॉटस्पॉट में से एक नहीं है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी घाट। अगला प्रश्न हो जाएगा नोकरे बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो यह भी मेघालय में स्थित है। अगला है भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ए पिट्टी द्वीप, बी बैरन द्वीप, सी बेले द्वीप, डी ब्लफ द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पिट्टी द्वीप। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? ए रूस, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो यह यूके से लिया गया। और कैबिनेट प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई? ये भी यूके से ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है किसमें? ए 20, बी 10, सी 15, डी 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 301 से 307। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 का 1, बी अनुच्छेद 74 का 2, सी अनुच्छेद 71 का 1, डी अनुच्छेद 71 का 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 74 का 1। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? ए अनुच्छेद 301, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 307, डी अनुच्छेद 292। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 301। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका अनुच्छेद है 51। यह कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 14, बी 7, सी 12, डी 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यह 80 में, अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 हो सकती है और वर्तमान में है इनकी संख्या 245। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 403, पश्चिम बंगाल में है 295 जो कि दूसरे क्रम में है, महाराष्ट्र में है 288, मध्य प्रदेश में है 230। आप लोग व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखते इसमें बनता नहीं है, जिस वजह से आपको अक्षर समझ में आ नहीं रहे होंगे, इसलिए व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों के प्रावधान करता है? ए 136, बी 148, सी 124, डी 153।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 153। 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? ए नाभिकीय त्रिज्या, बी बल, सी चुंबकीय प्रेरण, डी समुद्र की गहराई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण। इसका प्रतीक क्या है गॉस का? तो इसका प्रतीक है जी। अगला प्रश्न है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए फेदोमीटर, बी बैरोमीटर, सी अल्टीमीटर, डी वाट मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अल्टीमीटर। वाट मीटर मापन होता है विद्युत शक्ति का, फेदोमीटर से होता है समुद्र की गहराई का, और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब का मापन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ए कार्य, बी बल, सी विस्थापन, डी वेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्य। अगला प्रश्न है एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से कितने मतलब क्या रहेगी? घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक भौतिक की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? अत्यंत ऊंचे तापमान से, बी अत्यंत नीचे तापमान से, सी अत्यंत छोटे क्रिस्टल्स की वृद्धि से, डी अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अत्यंत नीचे तापमान से। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग रॉकेट और अंतरिक्ष यान में होता है। अगला प्रश्न है एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद का इसका उदाहरण है? ए परासरण, बी वाष्पीय दाब, सी रिसाव, डी विसरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विसरण। जैसे कि अगर हम किसी स्याही में पानी की एक बूंद डाल दें तो वह उसमें मिल जाएगा, वह पूरा स्याही का रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी स्वर्ण, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए हाइड्रोजन। अगला है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ए स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, बी लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, सी लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, डी हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ए 7.0, बी 6.5, सी 7.5, डी 6.0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7.0। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। फार्मूला इसका क्या है? तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। अगला प्रश्न है विरंजक बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन से संबंधित है कहलाती है? क्या कहलाती है? ए पोमोलॉजी, बी एपीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर, डी संशय विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर। अगला प्रश्न है स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। ए पेप्टाइडग्लाइकन, बी पेक्टिन, सी काइटिन, डी सेल्यूलोज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला चला जाएगा आपका ये पहला चला जाएगा बी में जीवाणु कोशिका भित्ति, माफ कीजिएगा, पहला जाएगा जीवाणु कोशिका भित्ति में, और दूसरा
दूसरा चला जाएगा फलों की कोशिका भित्ति में, और तीसरा होगा काइटिन होगा कीट कोशिका भित्ति, और सेल्यूलोज होगा आपका पौधों की कोशिका भित्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? ए कोलेनकाइमा, बी पेरेनकाइमा, सी एरेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। यह ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है। यह किसका बना होता है? तो यह मृत कोशिकाओं का बना होता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ए एल्बुमिन, बी ग्लोब्युलिन, सी ग्लोबिन, डी केसिन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केसिन। केसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाया जाता है। गाय में इसकी मात्रा होती है 80%, और इसके अलावा यह सोयाबीन में भी पाया जाता है। केसिन प्रोटीन में लगभग 15% एमिनो अम्ल भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप के समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ए ऑटोग्राफ्ट, बी आइसोग्राफ्ट, सी एलोग्राफ्ट, डी जीनोग्राफ्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आइसोग्राफ्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोग्राफ्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं। तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यह एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, यह भी गलत हो गया, क्योंकि यह भी एक कोशिकीय होता है। कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत बात, कवक में कोशिका भित्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल कृमियों में कौन से नामक का एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? ए पक्वाशय गिजड़, बी आंत्र, सी अमाशय का अग्रभाग, डी ग्रास नली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पक्वाशय, जिसे गिजार्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए मोलस्का, बी निडेरिया, सी इकाइनोडर्मेटा, डी कार्डेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मोलस्का। ऑक्टोपस ये किस प्रजाति? मोलस्का से आता है। मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? अरस्तु ने दिया। ऑक्टोपस को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेविल फिश। अगला प्रश्न है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? ए सूंघने से, बी सुनने से, सी स्पर्श से, डी स्वाद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वाद से। अगला है, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन ए इसमें संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, या आकार में घटेगी या आकार में बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या में बढ़ेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर। लाल रक्त कोशिका पूरे रुधिर का 40% होता है, या ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ये इसको कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 9 से 10 जनवरी के बीच। फ्लेमिंगो त्योहार महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी मनाया जाता है। फ्लेमिंगो एक पक्षी की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी केरल, सी बिहार, डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। केरल का है मोहिनी अट्टम, बिहार का है विदेशिया, और ओडिशा का है ओडिसी। ये शास्त्रीय नृत्य इनके हैं, इन राज्यों के हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, बिहार का शास्त्रीय नृत्य है विदेशिया, और ओडिशा का है ओडिसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए विशाखापत्तनम, बी गोलकोंडा, सी काकीनाडा, डी मसूलीपट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। यह कहाँ स्थित है? तो मसूलीपट्टनम स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए विक्रम सेठ, बी विवेक देवराय, सी अभिषेक मनु सिंघवी, डी
नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए युवराज सिंह, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रायन लारा, डी एडम गिलक्रिस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए युवराज सिंह। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए रविशंकर, बी आशा भोसले, सी बेगम अख्तर, डी भूपेन हजारिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। ये कहाँ के थे? तो ये असम के थे। इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण मिला था 2011 में, और 2019 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए फाल्के पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी अशोक चक्र पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1985 में, और इसमें दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 7.5 लाख। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों को साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ए 12, बी 11, सी 10, डी 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11। हॉकी में कांस्य पदक जीता भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ए तैराकी से, बी वॉलीबॉल से, सी क्रिकेट से, डी बॉक्सिंग से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला सिर धर्म संस्था मंदिर स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल। यह मंदिर पेरियार अभ्यारण्य के भीतर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। किन भगवान की है? तो यह अयप्पा भगवान की है। अगला प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? ए बिहार विद्यापीठ का, बी बिहार नेशनल कॉलेज का, सी ए व बी दोनों का, डी ना ए और ना बी का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। कब किया? तो 6 फरवरी 1921 को किया। कब? 6 फरवरी 1921। अगला प्रश्न है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए किस वर्ष? ए 1917, बी 1919, सी 1939, डी 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ए देव, बी राजगीर, सी गया, डी बोध गया। तो इसका जवाब हो जाएगा देव में। इसका ऑप्शन हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बोध गया में। अगला प्रश्न है इसका, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए अब्दुल बारी, बी लंबोदर मुखर्जी, सी मुरली मोहन प्रसाद, डी रामानंद चटर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मुरली मोहन प्रसाद। सर्चलाइट का प्रकाशन हुआ 1918 में। पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। इसको बंद कब किया गया? तो इसको बंद करके 1985 में हिंदुस्तान टाइम्स संस्करण शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिक को संपन्न करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो यह 14 अप्रैल को मनाते हैं।
2023 में कौन से क्रम की मनाई गई है? तो यह 132वीं क्रम की जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? ए हेलीकॉप्टर, बी वायरस, सी वैक्सीन, डी पनडुब्बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वैक्सीन। निर्मित की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। यह किसकी वैक्सीन है? तो यह मलेरिया की वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। स्वांग का अर्थ होता है वेशभूषा धारण करना या किसी एक विशेष प्रकार का रूप धारण करना स्वांग कहलाता है। यह एक लोक मनोरंजक की परंपरा है, मतलब यह एक मनोरंजन का साधन है जो परंपरागत चली आई हुई है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।